जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई है, बाजार भी सजने लगे हैं और आप सब लोग भी लग गए होंगे। जैसा कि मतलब थोड़ी बहुत तो खरीदारी करने लग गए होंगे अभी, या आप लोगों में से जिसने जो भी कुछ लिया है, कुछ नया इस बार कर रहे हैं या कोई प्रतिमा लेकर के आ रहे हैं, विक्रय ला रहे हैं घर में, तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वैसे तो आप लोग शेयर करते हैं मुझे पिक्स व्हाट्सएप पर। तो मैंने भी कुछ दिवाली के लिए कुछ लिया है। और दिवाली क्या, घर में हमें बहुत सी चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऐसा देखते हैं कि जब मार्केट में बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं, तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत मुझे भी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दीपावली पर ही लेकर के आऊँ। और जैसा कि मैं धनतेरस पर बाहर नहीं जा पाऊँगी इस बार, क्योंकि पहले मैं हमेशा पापा जी को छोड़ करके चले जाया करती थी। अभी बहुत कुछ मुझे समय को देखते हुए मुझे मेंटेन करना पड़ता है, तो मैं क्या लेकर के आई हूँ वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बताने से पहले एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अभी आप सभी जानते हैं कि देश के हालात कैसे हैं। बहुत कुछ बदल गया है और बहुत परिवर्तन हो गया है। कोरोना के आने के बाद से मार्केट कई जगह डाउन भी है, कहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ऐसा ना सोचिए कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जो भी छोटी मोटी ज़ुकाम वगैरह होती है या जो छोटी छोटी सी बीमारियों को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं बीमारी के चलते हुए, कि हम लोग वहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात ये बोलना चाहूँगी कि सावधानी ही सुरक्षा होती है, तो सावधानी बरतें। और सावधानी बरतेंगे तो ऐसी कोई नौबत आएगी ही नहीं। वैसे भी हम ठाकुर जी के भक्त हैं, तो जिन्हें विश्वास है उनके घर से कोसों दूर रहती हैं ऐसी चीज़ें। चलिए, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे और वीडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं मैं क्या लेकर के आई हूँ। ज़रूर से बताना अगर पसंद आया तो। ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया है, लेकिन जो भी लिया है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जय श्री कृष्णा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये मैंने लिया है। तो ये मैंने एक लिया है पीतल का, इसको उर्ली कहते हैं। देखिए, तो कुछ मेरे पास पहले की पुरानी जो 2-3 बर्तन थे वो भी मैंने इस बार दे दिए दिवाली पर, क्योंकि वो बिल्कुल बेकार हो गए थे। तो एक मैंने कुक टॉप लिया है, कुकर लिया है, कुछ ये बर्तन लिए हैं। तो वो मैं आप लोगों को सोच रही थी कि पहले ही बता दूं, क्योंकि मुझे ये शॉपिंग किए हुए 2-4 दिन हो गए हैं, लेकिन समय अभी मिला है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मेरे लिए होती है ठाकुर जी के लिए कुछ विशेष लेकर के आने की। तो ये मैंने लड्डू गोपाल के लिए लिया है। देखिए, क्योंकि पीतल की एक प्लेट थी, वो प्लेट मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट देना, वो वाली प्लेट। तो देखिए, ये एक पीतल की थाली है इनके पास में, लड्डू गोपाल के पास। तो ये थाली तो मेरे पास थी, लेकिन इसमें कोई कटोरी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कटोरियाँ मैं ले लूँ। तो ये 2 मैं कटोरी लेकर के आई हूँ, और ये बहुत भारी है, वेट में बहुत ज़्यादा है ये। तो ये 2 मैंने ली है। और उर्ली की अगर बात करूँ तो ये देखिए, ये मैंने 2 उर्ली लिया है। तो ये दोनों एक ही साइज़ और एक ही नाप की हैं। और मैं बता दूँ, ये इस तरह से पूरा एक बित्ती है, तो इस छोटी नहीं है, बड़ी है। और मेरे लिए तो बहुत है, मतलब जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल गया ये वाला। आप इसे कवर करें। और एक मैंने, और पता है ये बहुत मज़बूत है, ऐसा नहीं है कि बहुत हल्की है। और मैंने भारी वाली वैरायटी लिया था इसमें। एक ये कुकर मैंने लिया है ISI मार्क में, क्योंकि इससे बड़ा वाला था और 2 लोगों को ही हमें खाना बनाना होता है। 2 लोगों का कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो समय की बचत होती है, जब भी हम दाल या आलू वगैरह कुछ भी बनाते हैं। तो एक ये मैंने कुकर लिया है। देखिए, और ये 3 लीटर का कुकर है। और कुकर में खाना बनाने से गैस की बचत भी होती है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने एक कुकर लिया है। और ये कटोरियाँ मैंने आपको बता दी है। 2 उर्ली मैंने ली है। एक ये लोटा लिया है
पिछली बार भी मैं एक लोटा लेकर के आई थी, जब मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। और एक ये लोटा मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मंदिर में मैं पितरों के निमित्त जल का लोटा भर के रखती हूँ। तो वो मेरा स्टील का लोटा है, तो मैं तांबे का लोटा भर के रखना चाहती थी, इसलिए मैंने तांबे का लोटा लिया है। तो एक ये लिया मैंने, ये देखिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और ये एक लाइट वेट में साड़ी है, शिफॉन में, क्योंकि मुझे ज़्यादातर साड़ियाँ शिफॉन में पसंद आती है। देखिए, क्योंकि दिवाली पर इस बार मैं बिल्कुल हल्की और लाइट वेट में साड़ी पहनना चाहती हूँ। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि हमारे पापा जी की जो बरसी है, तिथि के हिसाब से भाई दूज को हमारे पिताजी को कंप्लीट 1 साल हो जाएगा। तो जब वो उनका देहांत हुआ था, तो जो तिथि थी वो दूज थी, तो भाई दूज को 1 साल पूरा हो जाएगा उनका। तो इसीलिए कुछ देखिए, सभी लोग जानते हैं कि अभी 1 साल ही हुआ है, और थोड़ा जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, या ऐसे तो हम याद करते ही करते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, उस दिन ज़्यादा हमें कुछ मन ऐसा उदास सा रहता है कि इस बार हमारे पिताजी हमारे साथ नहीं है, या कोई भी हमारे घर का सदस्य हो। तो एक सिंपल सी साड़ी है, और ये इसका ब्लाउज़ है। और इस साड़ी का जो कलर है वो पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन रानी कलर में है ये। तो और ये इसका पल्लू है, ये देखिए। तो ये इसका पल्लू है। तो कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लिया, कान्हा के लिए कपड़े सिलाई हो रहे हैं। इस बार कुछ अलग बनवाने का था उसके लिए, तो इसीलिए वो मैं बाद में दिखाऊंगी, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं तब। तो इसके साथ में ये येलो कलर में ब्लाउज़ है, जो मैंने अभी स्टिच नहीं किया है। तो पता नहीं टाइम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा स्टिच करने का। और एक मैंने लिया ये कुक टॉप, जो मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैं जब शादी होकर के आई थी तो यहाँ पहले से था, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा था पुराना, और उसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई है। तो ये मैंने नया लिया है, और ये मैंने अपने पापा से लगवाया है, क्योंकि मुझे तो लगाना नहीं आता। तो जब वो आए थे मुझसे मिलने, तो लगा के चले गए थे। ये देखिए। और मैं आपको अगर बाहर निकाल के दिखाऊं इसे, तो आप करना हेल्प, इसको पकड़ो आप। ये देखिए। तो ये कुछ इस तरह से है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और हल्का भी नहीं है। मैंने ये चद्दर जो लिया, स्टील में लिया, तो ये स्टील में है। और भारी लिया है, कि कहने का मतलब होता है जब हम गैस लेते हैं तो हमें देख के लेना चाहिए कि वो प्रॉपर स्टील होना चाहिए। आप चुंबक की हेल्प से भी देख सकते हैं उसे। तो ये इस तरह से मैंने लिया है। और देखिए, इसमें ये अगर बाय मिस्टेक अगर दूध या चाय निकल जाती है तो इसी में रह जाएगी वो। तो इस तरह से एक ये मैंने लिया है। ये देखिए, ये किस चीज़ का है। और ये देखिए, ये एक बेडशीट है। पिछली बार मैंने दिवाली पे ये वाला ब्लू कलर लिया था, और इस बार कान्हा की पसंद से मैंने लिया है इसका जो, आप इसको पहले हटा लो आप, हाँ इसको ले लो आप, दिखाओ। तो मैं दिखाती हूँ कुछ इसका। ये देखिए, इस बार कान्हा की पसंद को देखते हुए, क्योंकि ये उसका फेवरेट प्रोग्राम है। ये क्या कहते हैं कान्हा इसको? डोरेमोन। हाँ, तो देखिए, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत कम टीवी की तरफ ध्यान देती हूँ। तो ये वाला बेडशीट मैंने लिया है, और इसके साथ में जो पिलो कवर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इसके साथ में जो पिलो कवर है वो देखिए, यानी तकिया कवर, ये तकिया कवर है। आपको नाम शायद उल्टा नज़र आ रहा होगा, डोरेमोन लिखा हुआ है। ये देखिए,
तो ये मैंने कान्हा की पसंद को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए हम बेडशीट जब लेकर के आते हो बड़े खुश होकर के रहते हैं। जैसे कान्हा को बड़ी खुशी हो रही है, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अभी ना हस्बैंड थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वही ट्राइपॉड वाली प्रॉब्लम आ जाती है हमेशा। ये देखिए, अरे यार, ये देखिए, तो कुछ इस तरह से इसका लुक है। और जब मैं इसको लगाऊंगी ना बेडशीट को तो ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, और सच में मैंने अभी खोल के देखा है इसको, बहुत प्यारी लग रही है ये बेडशीट। ये देखिए, और सबसे मेन ना कान्हा बड़ा खुश है कि उसकी फेवरेट बेडशीट आ गई है, इसीलिए। तो जो शॉपिंग मैंने की थी वो आप लोगों के साथ में शेयर की है, और कैसा लगा आपको ज़रूर से बताइएगा आप। जैसा कि मैंने हमेशा ये बोला है कि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना उन्हीं से हमको हिम्मत मिलती है। मीन्स अगर आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हम और अंदर से खुश हो जाते हैं और अच्छा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा करते हैं और उसका रिजल्ट गलत होता है। तो कहते हैं ना कि एक तरीके से जब दीपक जलता है तो हवा चलती है, तो लौ तो इधर उधर होती ही है। तो बस इसी तरह से आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें हिम्मत मिलती है। अगर आप लोग कहते हैं कि वास्तव में अच्छा किया है, और मैंने यही देखा है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि दी आपने बहुत अच्छा किया या बहुत अच्छे तरीके से बताते हो। और एक बात कहना चाहूँगी कि मैं कभी ऐसा नहीं करती कि पूजा किस तरह से हो रही है और मैं पूजा किस तरह से दिखा रही हूँ। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि जब हम चैनल पर आ जाते हैं या कोई प्लेटफॉर्म होता है तो क्या होता है, उस प्लेटफॉर्म पर हमको ना कुछ एक अदब से आना होता है, कुछ अच्छा करना होता है, क्योंकि हम लोगों से ही आप लोग सीख रहे होते हो। तो मानते हैं कि जब हम प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, यूट्यूब चैनल पर नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस ये होता है कि जो डेकोरेशन होता है वो पहले इतना नहीं होता है। अब हम जब चैनल पर हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग हमें सराहें। तो बस इसी तरह से हम कोशिश यही करते हैं कि इतना ज़्यादा अच्छा कर सकें कि आप लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें पसंद करें, हमें लाइक करें। और लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि जितना मैं कर पा रही हूँ उतना ही करूँ, कुछ ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। या जो पूजा पाठ होती है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को कुछ समझ में ना आए और जो हमारे आपे से बाहर होती है। यानी जितना हम लोग घर में करते हैं हमें उतना ही करना चाहिए। चलिए, आशा करती हूँ आप सब लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई है। बाय।